Hello students, welcome to my channel Explore the Elite Economics. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म कॉस्ट फंक्शन. ठीक है. द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट इन द शॉर्ट रन इज नोन एज शॉर्ट टर्म कॉस्ट फंक्शन. स्टूडेंट्स, शॉर्ट रन का मतलब है शॉर्ट पीरियड. ठीक है. कॉस्ट एंड आउटपुट का जो रिलेशन है इन शॉर्ट रन, उसको शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन कहते हैं. ठीक है. कॉस्ट फंक्शन रेफर्स टू द functional relationship between cost and output. We can write this cost function as C is equal to F Q. Right? स्टूडेंट्स, देखिए, जब एक प्रोड्यूसर कुछ कमोडिटी को प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसके लिए उसको कुछ खर्चा लगता है जिसको कि कस्ट कहते हैं. ठीक है. वो खर्चा करके जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है उसको आउटपुट कहते हैं. ठीक है. तो कॉस्ट एंड आउटपुट का जो रिलेशन है उसको कॉस्ट फंक्शन कहते हैं. राइट? So the short-term cost function is C is equal to FQ, where C is equal to total cost of production, F functional relationship, and Q total quantity of output produced. Short-run costs. Short-run cost क्या है? As you know, in the short run, there are some factors which are fixed and other factors are variable. ठीक है. हमने शॉर्ट रन में पढ़ा था, मतलब प्रोडक्शन फंक्शन जो पढ़ा था, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, उसमें क्या पढ़ा था? कुछ इनपुट से फिक्स्ड एंड अदर इनपुट से वेरिएबल. ठीक है. ऐसे ही शॉर्ट रन कॉस्ट में कुछ कॉस्ट है फिक्स और एंड अदर्स वेरिएबल. सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. राइट? Fixed cost or total fixed cost, in short form we can say it as TFC. Right? Fixed cost refers to those costs which don't vary directly with the level of total output. ठीक है. आउटपुट के इंक्रीज या डिक्रीज होने से फिक्स्ड कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है. फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स ही रहता है. ठीक है. फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट which remain fixed throughout the total production. ठीक है. Examples of fixed cost are rent on land, rent on building, interest on loan. There are some other names of fixed costs and they are general cost, unavoidable cost, indirect cost and overhead cost. स्टूडेंट्स, अब हम फिक्स्ड कॉस्ट को एक शेड्यूल के थ्रू डिटेल में जान लेते हैं. ठीक है. यहाँ पर देखिए, आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इंक्रीज हो रहा है. फर्स्ट 0 यूनिट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 1000 रुपीज़. 1 यूनिट में 1000 रुपीज़. 2 यूनिट में भी 1000 रुपीज़. 3 यूनिट में भी 1000 रुपीज़ और 4 यूनिट में भी 1000 रुपीज़. यहाँ पर देखिए, आउटपुट इंक्रीज कर रहा है 0 से 1, 1 से 2, 3 से 4 यूनिट्स, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट कंस्टेंट है क्योंकि ये शॉर्ट रन है. यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स ही रहता है. राइट? अब देखिए TFC को कर्व में, मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व. यहाँ पर एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स आउटपुट एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स कॉस्ट. TFC is a horizontal straight line parallel to x axis because total fixed cost remains same at all level of output in the short run. That is why TFC curve is a horizontal straight line which is parallel to x axis. Right? Total fixed cost curve shows the relationship between the total fixed cost of production and the level of output. Since total fixed cost is fixed, the total fixed cost curve is a horizontal straight line. जो हम अभी देखा है. ठीक है. TFC curve is a horizontal straight line parallel to x-axis, which shows that total fixed cost remains same at all level of output. ठीक है. आउटपुट में जितना भी इंक्रीज हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. इवन एट जीरो आउटपुट फिक्स्ड कॉस्ट आर इनकर्ड. ठीक है. स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि जीरो आउटपुट में फिक्स्ड कॉस्ट कैसे होता है. देखिए, जब एक प्रोड्यूसर एक लैंड लेता है कुछ प्रोडक्शन करने के लिए, या एक बिल्डिंग लेता है कुछ प्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन प्रोडक्शन नहीं होता है. ठीक है. कुछ वजह है उसके लिए उसका प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन रेंट तो उसको देना ही पड़ेगा ना. वही रेंट है फिक्स्ड कॉस्ट. राइट? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन शॉर्ट फॉर्म वी कॉल इट एज TVC. ठीक है. Variable costs are those costs which vary directly with the level of output.
That means this cost change with change in output. Examples of variable cost: wages of labor, electricity bill, raw materials cost, etc. Other names of TVC are direct cost, avoidable cost. TBC increases with increase in output and decreases with decrease in output, right? With increase in total output, variable cost increases, and with decrease in output, variable cost decreases. शेड्यूल में देख लेते हैं। यहाँ पर एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट है जीरो। जैसे इंक्रीज हुआ आउटपुट 1 यूनिट को, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हुआ 10 यूनिट्स को, ठीक है। फिर आउटपुट यूनिट्स हो गया, इंक्रीज हो गया 2 यूनिट्स को, तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो गया 25 यूनिट्स को, ठीक है। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब कर्व में देख लेते हैं। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स आउटपुट एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पर देखिए टीवीसी कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट जीरो होता है, ठीक है। एंड टीवीसी कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन आउटपुट, राइट। टोटल कॉस्ट, द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by a firm for the production of output is known as total cost. स्टूडेंट्स हमने अभी पढ़ा था टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, ठीक है। टेबल में देख लेते हैं। एट जीरो यूनिट ऑफ आउटपुट TFC है 10 रुपीज़ एंड TVC जीरो। टोटल कॉस्ट कितना हुआ 10 रुपीज़, ठीक है। जब आउटपुट इंक्रीज हुआ 1 यूनिट को, TFC तो कांस्टेंट है लेकिन TVC राइज हो गया 60 रुपीज़ को, ठीक है। तो TC इंक्रीज हो गया कितना 10 से 70 रुपीज़ को, ठीक है। TC में जो इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट वो खाली TVC के लिए हो रहा है, TFC के लिए नहीं, क्योंकि TFC कांस्टेंट है, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है TVC इंक्रीज हो रहा है, लेकिन TFC कांस्टेंट है और TC में भी इंक्रीज हो रहा है because of TVC, ठीक है। Now students look at the graph. Here x-axis represents output and y-axis represents cost, ठीक है। Here TVC curve starts from the origin because total variable cost is zero at zero level of output, but TFC is not zero at zero level of output, also TC, because TC consists both TBC and TFC. Since TFC is not zero at zero level of output, that is why TC also not zero at zero level of output, ठीक है। Relationship between TC, TVC and TFC. In the above diagram, TC curve is inversely shaped as the TVC curve. TVC कर्व जैसे इन्वर्सली एक्सेप्ट है, TC कर्व भी वैसे ही इन्वर्सली एक्सेप्ट है, क्योंकि TC डिराइव्स इट्स शेप फ्रॉम TVC। TC का जो शेप है वो TVC से ही लिया गया है, क्योंकि TC में जो भी चेंज हो रहा है, टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज हो रहा है वो ऑल बिकॉज ऑफ TVC, क्योंकि TFC तो कांस्टेंट है, TC में जो भी चेंज हो रहा है वो TVC के लिए चेंज हो रहा है, इसीलिए TC कर्व इज इन्वर्सली एक्सेप्ट एज द TVC कर्व, ठीक है। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट TC इज इक्वल टू TFC. TC and TVC curves are parallel to each other as vertical distance between them is total fixed cost TFC, and TFC remains constant at all level of output. That is why total cost and total variable cost curves are parallel to each other, right? I hope students आप लोगों को टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू।